प्यारे विद्यार्थियों, राज्यपाल कार्य शक्तियाँ एवं राज्य प्रशासन में भूमिका। इस अध्याय में हमने अब तक राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का पद, राज्यपाल का कार्यकाल, उसके वेतन भत्ते, राज्यपाल की योग्यताएं, राज्यपाल पद की शपथ, राज्यपाल की शक्तियाँ आदि के बारे में अध्ययन किया था। राज्यपाल की शक्तियों में कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ आदि के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हमने पढ़ा कि राज्यपाल को संविधान में स्वयं विवेकी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल को स्वयं विवेकी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और राज्यपाल की स्वयं विवेकी शक्तियों को स्वयं विवेकी शक्तियों के माध्यम से राज्यपाल जो निर्णय लेता है उन निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि अमुक विषय राज्यपाल के क्षेत्राधिकार में है या नहीं। और राज्यपाल की कौन कौन सी स्वयं विवेकी शक्तियाँ हैं, आइए उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। इस शक्ति का उपयोग राज्यपाल कब करता है? यदि राज्य में आम निर्वाचन में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राज्यपाल अपने स्वयं विवेक से किसी भी राजनीतिक दल के नेता को मुख्यमंत्री बना सकता है, लेकिन वह नेता सबसे बड़े दल से संबंधित होना आवश्यक है और राज्यपाल की राय में वह बहुमत को अपने साथ बनाए रखने में सक्षम हो, ऐसा भी आवश्यक है। मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करना। संविधान के अनुच्छेद 164 में एक प्रावधान किया गया है कि राज्य की मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। यदि राज्यपाल को यह आभास हो जाए कि विधानमंडल में मंत्रिमंडल अपना विश्वास खो चुका है या सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकता है। ये राज्यपाल की स्वयं विवेकी शक्ति है, बस उसको आभास हो जाए। विधानसभा को भंग करना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल विधानसभा को बुला सकता है, आहूत कर सकता है, विधानसभा का सत्रावसान कर सकता है और यदि आवश्यक हुआ तो विधानसभा को भंग कर सकता है। यदि मंत्रिमंडल सदन में अपना बहुमत खो देता है तब भी, और यदि मंत्रिमंडल बहुमत में है लेकिन मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से सिफारिश की है कि विधानसभा भंग कर दी जाए, तब भी राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति को आपातकाल की सिफारिश करना। यदि राज्य के राज्यपाल को यह आभास हो जाए कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है या राज्य का शासन लोकतांत्रिक ढंग से चलाने में विफल है तो वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग। संविधान के अनुच्छेद 371 में भारत के कुछ राज्यों के संबंध में कतिपय विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। असम, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में राज्यपाल को विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। विशिष्ट शक्तियों के आधार पर राज्यपाल कोई भी स्वतंत्र निर्णय राज्य के संबंध में ले सकता है। हालांकि ये विशिष्ट शक्तियां अस्थायी प्रकृति की होती हैं। राज्य विधानमंडल को संबोधन। संविधान के अनुच्छेद 175(1) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा के दोनों सदनों को अलग अलग या संयुक्त रूप से संबोधित कर सकता है। राज्यपाल आम चुनावों के बाद विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है
और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को भी राज्यपाल संबोधित करता है। राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को रोकना। किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रोकना निश्चित रूप से राज्यपाल का स्वयं विवेकाधिकार है। इस संबंध में राज्य के मंत्रिमंडल की कोई सिफारिश नहीं आती। संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। विधेयक को वापस सदन में भेजना। राज्य की विधायिका के द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल किसी भी विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु वापस सदन में भेज सकता है। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार कोई विधेयक जब राज्य विधायक द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसके बाद हस्ताक्षर हेतु राज्यपाल के पास भेजा जाता है। राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर कर दे या वापस सदन को लौटा दे, ये राज्यपाल के स्वयं विवेक पर निर्भर है। लेकिन राज्यपाल को वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। वित्त विधेयक को वह पुनर्विचार हेतु विधानसभा के पास वापस नहीं भेज सकता। सूचनाएं प्राप्त करना। राज्यपाल का यह विवेक अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री से राज्य के शासन के बारे में किसी भी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 167 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। इस 167 में ए, बी, सी 3 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जिनमें पहला प्रावधान यह है कि राज्य प्रशासन के संबंध में जो भी सूचनाएं नीति और प्रशासन से संबंधित राज्यपाल मांगे वह मुख्यमंत्री को देनी होती है। दूसरे प्रावधान में नीति और प्रशासन से संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल को स्वतः दे, बिना मांगे ही दे। और तीसरा प्रावधान यह है कि यदि कोई ऐसा विषय जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर लिया है और उसे मंत्रिमंडल में विचारार्थ नहीं रखा गया है तो ऐसे निर्णय में मामले राज्यपाल मुख्यमंत्री से अपने पास विचारार्थ मंगवा सकता है। दूसरे, ऐसा कोई विषय जिस पर संबंधित मंत्री ने निर्णय लिया है तो राज्यपाल उस विषय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के समक्ष विचारार्थ रखवाने का मुख्यमंत्री को निर्देश दे सकता है। तो ये थी राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियाँ। अब हम अध्ययन करते हैं राज्यपाल की राज्य प्रशासन में भूमिका या स्थिति। राज्य प्रशासन में राज्यपाल की महत्वपूर्ण स्थिति होती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य का संपूर्ण प्रशासन उसी के नाम से संचालित किया जाता है। राज्यपाल व्यवहारिक रूप में राज्य के मुख्य कार्यपालक की भूमिका का निर्वाह करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल राज्य का वास्तविक प्रशासक होता है। राज्य में सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल एक प्रशासक के रूप में कार्य करता है। राज्य प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। संवैधानिक प्रधान के रूप में राज्य में राज्यपाल केवल एक संविधान प्रधान के रूप में होता है, संवैधानिक प्रधान के रूप में होता है। राज्यपाल राज्य में नाम मात्र की कार्यपाल का होता है, लेकिन कब? जब परिस्थितियां सामान्य हों। शिक्षाविद, राजनेता और विधिवेता राज्यपाल को एक संवैधानिक प्रमुख मानते हैं। भारत का संविधान राज्यपाल को राज्य स्तर पर संवैधानिक प्रमुख की पर्याप्त शक्तियां प्रदान करता है। संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल के बारे में कहा था कि सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। संवैधानिक प्रधान होने के कारण राज्य प्रशासन में राज्यपाल का स्थान सबसे अधिक प्रतिष्ठित और सम्मान का होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। वास्तविक कार्यपालक के रूप में राज्यपाल राज्य का वास्तविक कार्यपालक होता है। राज्य के सभी प्रशासनिक कार्य उसी के नाम से किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 200 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है
कि राज्य प्रशासन से संबंधित सभी कानून तथा नियम राज्यपाल की स्वीकृति से ही निर्मित होंगे। राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया निर्णय राज्यपाल को सूचित किया जाएगा। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल द्वारा राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। विधानसभा के सत्र बुलाने, उसे स्थगित करने या विधानसभा को भंग करने तथा मंत्रिमंडल को अपदस्थ करने की शक्तियां राज्यपाल को सुदृढ़ बनाती हैं। राष्ट्रपति को राज्य के शासन तथा प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट भेजना और आपातकाल की राष्ट्रपति को अनुशंसा करना आदि प्रावधान राज्यपाल को सर्वोच्च स्थिति प्रदान करते हैं। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में की जाती है ताकि उस राज्य की शासन व्यवस्था पर केंद्र का नियंत्रण रखा जाए। वैसे राज्यपाल राज्य की सरकार के संचालन में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करता, लेकिन जैसे ही राज्य की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की सीमाओं का उल्लंघन करती है तो राज्यपाल तुरंत सरकार को सूचित कर सकता है। कौन सी सरकार को? केंद्र सरकार को। और सरकार को लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान के अनुसार संचालन करने के लिए कह सकता है। संविधान के अनुच्छेद 200 में विधेयकों को राष्ट्रपति तक भेजना, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना, अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना, अनुच्छेद 160 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल का कार्य करना और अनुच्छेद 257 में राज्य द्वारा संघ शक्तियों का ध्यान रखना आदि ऐसे संवैधानिक प्रावधान हैं जो राज्य में राज्यपाल की भूमिका केंद्र के अवकर्ता या प्रतिनिधि की बनाते हैं। राष्ट्रपति शासन में भूमिका। राष्ट्रपति शासन के दौरान कोई भी लोकप्रिय सरकार कार्यशील नहीं होती। लोकप्रिय से मतलब जो जनता द्वारा निर्वाचित सरकार होती है वो उस वक्त रोल में या भूमिका में नहीं होती। राज्य की मंत्रिपरिषद के सभी कार्य राज्यपाल में केंद्रित हो जाते हैं। आपातकाल में राज्यपाल राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख बन जाता है। इस दौरान राज्यपाल की सहायता के लिए 2 या 3 सलाहकार होते हैं जो राज्यपाल को राज्य के प्रशासन संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। आपातकाल में राज्यपाल के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वो राज्यपाल के पद को किस प्रकार का स्वरूप प्रदान करता है। राज्यपाल अत्यधिक हस्तक्षेपवादी हो सकता है अथवा संविधान के अनुरूप संतुलित ढंग से निर्णय लेने वाला भी हो सकता है। विवादित परिस्थितियों में भूमिका। राज्य की निर्वाचित सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद यदि संवैधानिक संकट में फंस जाते हैं तो उसमें राज्यपाल की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है। उदाहरण के तौर पर 1981 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान सीमेंट घोटाला। इस घोटाले में मुख्यमंत्री AR अंतुले को विधानसभा में बहुमत होते हुए पद त्याग करना पड़ा। दूसरा उदाहरण बिहार का चारा घोटाला 1997 का है, जिसमें मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे थे। राज्यपाल ने CBI को श्री लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार करने की इजाज़त दी, जिसके परिणाम स्वरूप श्री लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा देना पड़ा और CBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कई बार राज्य में ऐसी विवादास्पद परिस्थितियों में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है और विवादास्पद परिस्थितियों में निर्णय लेना राज्यपाल के लिए बहुत मुश्किल एवं महत्वपूर्ण होता है। राज्यपाल के कार्य। तो अब तक हमने राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियाँ, राज्यपाल की राज्य प्रशासन में भूमिका पढ़ी। हम राज्यपाल के कार्य पढ़ते हैं। राज्य में राज्यपाल केंद्रीय सरकार का अवकर्ता या प्रतिनिधि होता है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। पहला कार्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य समन्वय एवं संबंध स्थापित करना। भारत के संविधान के अंतर्गत केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। केंद्र सरकार राज्यों के राज्यपालों को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच अच्छे संबंध और सद्भावनापूर्ण संबंध और समन्वय स्थापित करने के लिए आवश्यक निर्देश देती है। राष्ट्रीय राजमार्ग और संचार साधनों की रक्षा करना, यह दूसरा कार्य है। राज्यपाल राष्ट्रीय महत्व की सड़कों,
राष्ट्रीय राजमार्गों और संचार के साधनों की रक्षा का काम करता है। राज्यपाल इस संबंध में राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार के निर्देश दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 258 के अंतर्गत प्रावधान है कि केंद्र सरकार अपने कुछ प्रशासनिक कार्यों को हस्तांतरित कर सकती है और राज्यपाल इन प्रशासनिक कार्यों के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य प्रशासन की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजना। राज्यपाल केंद्रीय सरकार का राज्य में प्रतिनिधि होता है। केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते राज्यपाल का एक महत्वपूर्ण कार्य समय समय पर राज्य सरकार के प्रशासन की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना है। इस रिपोर्ट में राज्यपाल के द्वारा अपनी ओर से राज्य प्रशासन के संबंध में कुछ सुझाव भी दिए जाते हैं। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करते समय संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ लेता है। राज्यपाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देखना है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही है या नहीं। यदि राज्य में संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है तो राज्यपाल इस संबंध में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देता है और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की इस रिपोर्ट से संतुष्ट होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। अगला कार्य राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करना। यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार शासन नहीं कर रही है अथवा राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है या राज्य में लोकतांत्रिक विफलता की स्थिति उत्पन्न हो गई है और राज्य सरकार केंद्रीय सरकार और संविधान के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करती, तो राज्यपाल राज्य में संवैधानिक संकट या लोकतांत्रिक विफलता की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू करने की सिफारिश कर सकता है। देखिए जो तीसरा पॉइंट है, राज्य प्रशासन की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजना और राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश लागू करना, ये दोनों अलग अलग है। अगला कार्य राज्य का शासन संचालन करना। आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के शासन का संचालन करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति राज्यपाल को जो भी विधायी प्रशासनिक और वित्तीय कार्य सौंपता है, उन सब कार्यों को करना राज्यपाल का परम कर्तव्य है। अध्यादेश जारी करना। विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखना। संविधान के अनुच्छेद 200 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। यदि किसी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण करने या राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने से संबंधित कोई विधेयक है, तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है और उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर सकता है। राज्यपाल का यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण एवं राष्ट्रहित का माना जाता है। अध्यादेश जारी करना। संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन कुछ विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी करने से पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति से स्वीकृति या पूर्व आदेश लेना आवश्यक होता है। संघ के हितों की रक्षा करना। राज्यपाल केंद्रीय सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते संघ के हितों की रक्षा करता है। राज्यपाल ये देखता है कि राज्य सरकार संकीर्ण प्रांतीयवाद अपनाकर कहीं राष्ट्र के हितों को तो क्षति नहीं पहुंचा रही। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।